আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पहाड़ी लाइन पर भूस्खलन के कारण त्रिपुरा मुख्य भूमि से कटा हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुरुवार तक लंबी दूरी ट्रेनों के बंद रहने की अधिसूचना जारी की है। बुधवार को बदरपुर लामडिंग सेक्शन में रेल यातायात सामान्य नहीं हो पाया। इसी बीच मालीगांव रेलवे डिपार्टमेंट ने कई और ट्रेनों को रद्द करने और शेड्यूल में बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार पहाड़ी लाइन पर 10 जुलाई यानी गुरुवार तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की परेशानी चरम पर पहुंच गई है। पिछले 15 दिनों में चौथी बार पहाड़ी लाइन पर भूस्खलन के कारण रेल संचार बाधित हो चुकी है। पिछले रविवार आधी रात को लामडिंग बदरपुर सेक्शन के मौसा दिहातू सेक्शन के बीच कम से कम 1 किलोमीटर गहरी भूस्खलन रेलवे लाइन पर आ गिरा। इसके बाद से रेलवे विभाग ने पिछले 2 दिनों से बदरपुर लामडिंग सेक्शन की पहाड़ी लाइन को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मालीगांव डिवीजन ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि रेलवे लाइन पर भूस्खलन हटाने और रेलवे ट्रैक सामान्य होने के बाद ही यातायात सामान्य हो पाएगा। हालांकि रविवार आधी रात से ही कई ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई है। इस स्थिति में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिलचर और बराक वैली रेलवे से पूरी तरीके से कट चुके हैं। दूसरी ओर असम अगरतला नेशनल हाईवे की हालत खस्ता है। बदरपुर गामोन ब्रिज अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। इसके परिणाम स्वरूप कार्गो ट्रक्स की आवाजाही में गंभीर समस्याएं आ रही है। वैकल्पिक सड़क पर केवल 10 टन के ट्रक ही चलाए जा रहे हैं। पहाड़ी लाइन पर सोनापुर से बदरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग भी खतरनाक स्थिति में है। ट्रक्स को दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा रखना पड़ता है। यात्रियों को जरूरी कामों के लिए गुवाहाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आने जाने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से अगरतला, सिलचर, बदरपुर स्टेशन पर भारी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे हैं। हाफलोंग, लामडिंग और गुवाहाटी स्टेशन पर भी स्थिति यही है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि रेलवे लाइन पर भूस्खलन को जल्द ही हटाकर रेल यातायात सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पहाड़ी लाइन पर भूस्खलन को हटाने और रेलवे लाइन को यातायात के लिए सामान्य बनाने में असमर्थ रही है। नतीजतन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे चरणबद्ध तरीके से ट्रेन रद्द करने की सूचना जारी कर रही है। पिछले 2 दिनों से पहाड़ी लाइन पर लगातार बारिश हो रही है। नतीजतन रेलवे लाइन के मरम्मत के काम में कर्मचारियों को बाधा आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में हुए बारिश ने पहाड़ी लाइन पर फिर से भूस्खलन की संभावना पैदा कर दी है। रेलवे लाइन को सामान्य करने के लिए कर्मचारी कई ड्रोजर्स के साथ दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रद्द कर दी गई ट्रेनों में 9 जुलाई को अगरतला गुवाहाटी स्पेशल, 11 जुलाई को गुवाहाटी अगरतला स्पेशल शामिल थी। आंशिक रूप से रद्द कर दी गई ट्रेनों में 7 जुलाई को चिरलपल्ली अगरतला स्पेशल गुवाहाटी से रुकेगी और गुवाहाटी और अगरतला के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। 8 जुलाई को SMVT बेंगलुरु अगरतला हमसफर एक्सप्रेस गुवाहाटी में रुकेगी। 9 जुलाई को अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस गुवाहाटी से कुछ समय के लिए रवाना होगी और अगरतला और गुवाहाटी के बीच आंशिक रूप से निलंबित रहेगी। 9 जुलाई को अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस गुवाहाटी से रवाना होगी। अगरतला गुवाहाटी सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। 11 जुलाई को अगरतला चिरलपल्ली स्पेशल ट्रेन गुवाहाटी से रवाना होगी और अगरतला से गुवाहाटी के बीच ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से बंद रहेंगी। 12 जुलाई को अगरतला SMVT बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस गुवाहाटी से रवाना होगी और अगरतला व गुवाहाटी के बीच ट्रेन सेवाएं रद्द रहेंगी। जिन ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है वह है 10 जुलाई को अगरतला फिरोजपुर कैंटोनमेंट एक्सप्रेस दोपहर 3:30 बजे के बजाय रात 8:30 बजे रवाना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पश्चिम त्रिपुरा जिला में भूस्खलन और बाढ़ प्रबंधन में एक विशाल अभ्यास आयोजित किया गया। यह अभ्यास आज अगरतला के कुल 13 स्थानों पर आयोजित किया गया। बुधवार को राज्य में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन और बाढ़ से निपटने के लिए एक विशाल अभ्यास आयोजित किया गया। मुख्य राज्यव्यापी अभ्यास अगरतला में आयोजित किया गया। इस विशाल अभ्यास का रणनीतिक क्षेत्र हपानिया फेयर ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में रखा गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पुलिस, BSF, CRPF, असम राइफल, आर्मी, NDRF और अन्य बलों के जवान और अधिकारी सुबह 7:30 बजे वहां एकत्रित हुए। यह अभ्यास पश्चिम जिले के कुल 13 स्थानों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। पश्चिम त्रिपुरा के DM डॉक्टर विशाल कुमार ने आज बताया कि यह अभ्यास बाढ़ से निपटने और भूस्खलन की स्थिति में क्या करना चाहिए इस पर आयोजित किया गया। आज का जो ये मॉक ड्रिल है ये सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 13 लोकेशंस पे रेस्क्यू किया गया है और 13 जगहों पे रिलीफ सेंटर्स भी स्टार्ट किए गए हैं।
इन मॉक ड्रिल के दौरान ये रिलीफ सेंटर मैनेज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आमतली के पास जो फेयर ग्राउंड है, इसके अंदर स्टेजिंग एरिया किया गया है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास वॉलंटियर्स और डिफरेंट स्टाफ्स को भी मोबिलाइज किया गया है। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स भी मोबिलाइज किए गए हैं। टोटल एज अ मॉक ड्रिल कम से कम 200 से 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एक तरह का मॉक ड्रिल है। और साथ ही साथ इसमें 1500 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट जगहों पे। इसमें सिविल वॉलंटियर्स भी हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं, और उसी हिसाब से जो इक्विपमेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, इनका भी परीक्षण किया गया है। और मोटा मोटी ये बहुत सक्सेसफुल रहा। कुछ एनडीएमए की जो टीम थी, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, और फ्यूचर में ये हमारे डिजास्टर रिलीफ और रिस्पांस के लिए बहुत कामगार रहेगा। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभ्यास से कई बातें सीखने को मिली, खासकर समन्वय के बारे में। कई चीजें सीखने को मिलेंगी इस मॉक ड्रिल से, और सभी जो स्टाफ्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो ऑप्टिमम था, और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम इस मॉक ड्रिल से सीख के इस पे काम करेंगे। कौन सी टीम पार्टिसिपेट किया है इस मॉक ड्रिल में? इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, असम राइफल्स और फायर सर्विसेज की टीम, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस की तरफ से एनसीसी, एनएसएससी और सिविल वॉलेंटियर्स, आपदा मित्र, ओएनजीसी की टीम, टीएनजीसीएल की टीम और पीडब्ल्यूडी, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सभी डिपार्टमेंट्स ने, हेल्थ, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। पिछले साल अगस्त में आए भीषण बाढ़ को देखते हुए बुधवार को राज्यव्यापी अभ्यास आयोजित किया गया। इस वर्ष भी राज्य प्रशासन बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सक्रिय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सत्तारूढ़ दल की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करते हुए मजदूर, किसान और कर्मचारी बंद के समर्थन में आगे आए हैं। इस लिहाजे से राज्य में भी बंद सफल रहा है। यह दावा बंद के संयोजकों में से एक सीआईटीयू त्रिपुरा स्टेट कमेटी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में किया। सीआईटीयू त्रिपुरा स्टेट कमेटी ने दावा किया है कि इन सफलताओं के पीछे जो भी लोग हैं उन्होंने सीआईटीयू त्रिपुरा स्टेट कमेटी ने बंद की सफलता के कारण जो भी संबंधित पक्ष है उनको आभार भी व्यक्त किया है। হুমকি, ধমকি, দৈহিক আক্রমণ, পুলিশের নানা ধরনের বাধা বিপত্তি গত এক মাস যাবৎ যা করেছে, এগুলিকে উপেক্ষা করে আমরা মনে করি সারা রাজ্যে জনগণ বন্ধে প্রায় সর্বাত্মক সাড়া দিয়েছে। নৈতিকভাবে তারা অধিকাংশ মানুষই এই বন্ধকে সমর্থন করেছেন, এবং রাজ্যের পরিস্থিতি এখানে যেখানে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, একটা নয়া ফেসিলিটি ব্যবস্থা চলছে। এখানে দৈহিক নির্যাতন, রক্তক্ষয়, আক্রমণ, এর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেভাবে সারা দিয়েছে, যেমন ট্রান্সপোর্ট একটা বড় ক্ষেত্র, গোটা রাজ্যে 80% উপর গাড়ি বন্ধ, বাকি যেগুলো এনেছেন বাধ্য করেছে, এবং আসেননি কেন মারপিট করেছে বর্তমানে, এবং তারপরেও গাড়ি ছেড়েছে, সেই ড্রাইভার ফোন করে বলছে। त्रिपुरा ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए देशव्यापी हड़ताल का राज्य में कोई खास असर नहीं हुआ है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के कारण ऑफिसेस और कोर्ट सामान्य रूप से चलते रहे। बुधवार को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और किसान व ग्रामीण मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता को निरस्त करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन त्रिपुरा में हड़ताल का कोई खास असर नहीं हुआ। प्राकृतिक आपदा के बीच जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाजार, दुकानें व वाहन सामान्य रूप से चलने लगे। দেখুন, বন্ধ হচ্ছে এমন একটা যে কর্মনাশা বন্ধ যাকে বলা হয়। আজকে স্কুল, আদালত, অফিস সব কিছু খোলা। আমি কিছুক্ষণ আগে আমার ছেলে ও মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এলাম। তো বন্ধ জিনিসটা হচ্ছে আমাদের আগত সমাজে যে 8 বছর আগে যারা দেখেছি, একটা অভিশপ্ত শব্দ ছিল। ঠিকই বললেন আপনি, এটা তো অভিশপ্ত শব্দ ছিল।
কিন্তু এখন এই 8 বছর আমরা কোনোদিন বন্ধ দেখি দেখুন দোকান নাই, আমরা তো ফ্যামিলি চলতো না, আমরা তো এটার উপরে গাড়ির উপরে নির্ভর। ফ্যামিলি যদি চলতো না, আমরা আইসি রাস্তাতে এমনি কোনো সমস্যা হয়েছে না, প্যাসেঞ্জারটা একটু কম কষ্ট করে আইসি, বৃষ্টিও পছন্দ করতেছে, এমনি আয়া বসে প্যাসেঞ্জার হচ্ছে না, মানুষ নাই রাস্তাঘাটে, বৃষ্টিও পছন্দ এমনি কোনো সমস্যা নাই, রাস্তাঘাটে গাড়ি চলতেছে। যদি আজকে বদ্ধ থাকতো তাহলে আপনাদের আমরা না খাইয়া মতো লাগতো, বৃষ্টির ভিতরে বাড়ি করে থাকতে লাগতো না, আইসি দেখিয়ে তো যায় হয়, ভাতটা তো খাইতে পারবো অন্তত। এই যে কোনো একটা কিছুতে বন্ধ তো আর সলিউশন না। বন্ধ কি কোনো সলিউশন? বন্ধ তো সবাই লোকসান, দেশের লোকসান, দশের লোকসান, সবাই লোকসান হয়। বন্ধটা তো এটা মানা যায় না, কারণ এটা भारत बंद का आह्वान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंद मजदूर सभा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने किया था। बंद का समर्थन करने वाले संगठनों में जॉइंट किसान मोर्चा, रेलवेज, एनएमडीसी लिमिटेड, स्टील इंडस्ट्री वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और रूरल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। हालांकि कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि सरकारी सर्कुलर के कारण उन्हें हमेशा की तरह ऑफिस में उपस्थित रहना पड़ा। দেখেন সাধারণ কাস্টমার, দোকান যখন খোলা থাকে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য দোকান যখন খোলা এই জন্য আসে আর কি, দেখি একটা কিছু পাই কি। আপনাকে বন্ধকে সমর্থন করেন? না, অ্যাকচুয়ালি যদি গভর্নমেন্ট কোনো সার্কুলার থাকতো যে এখন বন্ধ মানতে হবে বা অফিস বন্ধ, এই ধরনের গভর্নমেন্ট কোনো সার্কুলার দেয়নি। इसी बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा सुबह से ही बंद के विरोध में धरना दे रही है। কর্মনাশা এই সংস্কৃতি আপনি জানেনই, সিপিএম এর কর্মনাশা এই সংস্কৃতি আজকের থেকে নয়, আমরা 40 বছর ধরে দেখে আসছি। মধ্যে কংগ্রেসের ছিল, কিন্তু ইদানিং এখানে আসায় দেশব্যাপী যে ধর্মঘটের ওরা ডাক দিয়েছে, ওনাদের ক্ষমতা কি? সব জায়গা থেকেই তো উচ্ছেদ হয়ে গেছে, বাকি রইল কি ওনাদের? মানে এত বামনের সূর্য দেওয়ার মতো। তো এই কর্মনাশা বন্ধ, আমরা চাই না যে কারোর কোনো ব্যাপার কোনো ব্যাটারে আমরা হস্তক্ষেপ করছি, কিন্তু কর্মের মাধ্যমে বন্ধ করে দেশের অগ্রগতি, আমাদের স্টেটের অগ্রগতি যাতে বন্ধ না হয়। এবং हालांकि कई लोगों ने ट्रेड यूनियंस द्वारा बुलाए गए इस बंद का समर्थन भी किया है। সমর্থন করি। কি কারণে? কি কারণ? আমরা রেট বাড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কি বলতে চান? আমরা চাইতে আমরা তো তিন মজুরি, হ্যাঁ, আমরা তো বাড়াই দিচ্ছি, আমরা তো ফেরত লাগছি। কি বাড়াইছে? এই গ্যাসের রেট বাড়ছে তো। কত টাকা বাড়ছে? প্রায় 4 টাকা বেড়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনারা তারপরও বন্ধ যে ডেকেছে আপনারা কি মানছেন? আমরা মানছি। আচ্ছা আচ্ছা। यह बंद श्रम संहिता को निरस्त करने, सरकारी एजेंसीज के प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग में वृद्धि और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के विस्तार के विरोध में बुलाया गया था। पुलिस ने कहा कि बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में पुलिस, टीएसआर और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया था। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। राज्य की जनता ने 10 ट्रेड यूनियंस द्वारा बुलाए गए बंद को नकार दिया है। दरअसल त्रिपुरा की जनता अब उनकी राजनीति को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन सीआईटीयू नेता ने दावा किया है कि हड़ताल में भारी समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने दावा किया है कि राज्य में स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स, ऑफिसेज हर जगह काम सामान्य रूप से चलता रहा। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद कई विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है। प्रशासन नरेंद्र मोदी के आने के बाद कहीं पिछड़े लोगों को विकास करने के लिए कई परियोजनाएं सामने लाई गई है, लेकिन विकास की गति को रोकने के लिए विभिन्न विपक्षी संगठनों ने पारंपरिक तरीके से देश भर में आम हड़ताल का आह्वान किया। মানদাতা আমলের তাদের যে রাজনীতি, সেটা এখন মানুষ আর সেই রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, এবং তার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা এই বন্ধ থেকে সর্বতভাবে রাজ্যের মানুষ ব্যক্ত করে দিয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ ব্যক্ত করে দিয়েছে। আজকে আমাদের সমস্ত যাতায়াত পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক ছিল। দূরপাল্লার যে গাড়িগুলি আছে, নাগেরজোড়া থেকে যে গাড়িগুলি ছুটে সাবরুমের দিকে, বিলোনিয়ার দিকে, রাধানগর বাস স্ট্যান্ড থেকে যেসব গাড়িগুলি
কৈলাস শহরের উদ্দেশ্যে নর্থ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে ছোটে বড় বাসগুলি সেগুলি স্বাভাবিকই ছিল এবং আগরতলা থেকে নাগেরতলা থেকে বিশালগড়, নাগেরতলা থেকে চরিলাম এবং কাছাকাছি যেসব অঞ্চলগুলি আছে যে বাস পরিষেবা বা ছোট গাড়ি, জিপ, অটো, टमटम। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জীবী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बीच एक नेता पर टिप्रामाथा के साथ समझौता करके परिस्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक विश्लेषक इस कुशल व्यक्ति पर दिल्ली में खुद को क्राइसिस मैनेजर के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश को लेकर चिंतित है। देश में बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। विभिन्न राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो चुकी है। त्रिपुरा में भी इसे लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। इसी बीच अचानक एक अघोषित साझेदारी सामने आई है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य की क्षेत्रीय पार्टी टिप्रामोथा के बीच साझेदारी, लेकिन क्यों? इसके पीछे कौन है? क्या मोथा सचमुच बीजेपी से नाखुश है या वह किसी अदृश्य निर्देशक द्वारा रचित पाठ्यकथा में सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका निभा रहा है? इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुबह समर्थन वापस लेने की धमकी और फिर दोपहर में पार्टी सुप्रीमो का मन बदल जाना, क्या यह सत्ता हथियाने के लिए लालच में की गई साजिश है? इस पर भी रहस्य बना हुआ है। राज्य के जनजातियों को गुमराह करने वाले घोर बंगाली दोषी खुआई और मंदाई नरसंहार के खलनायक, जिसके अत्याचारों ने आज भी कई बंगालियों को अपने ही राज्य में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर कर दिया है। उग्रवादी नेता टाइगर रंजीत के इशारे पर यह नाटक कौन कर रहा है? इस पर भी विश्लेषण हो रहा है। क्या मैदानी इलाकों में बंगाली लोगों के किराए के पैसे पर पलने वाले राज परिवार की वर्तमान पीढ़ी अतीत को भूल चुकी है या फिर वह खुद इस नाटक का एक मोहरा मात्र है? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हिंदू बंगाली शरणार्थियों के लिए हमेशा संघर्ष किया, 70% हिंदू बंगाली वाले राज्य में उनके नाम पर एक टाउन हॉल का नाम रखने पर किसको आपत्ति हो सकती है? राज्य के आम लोगों को यह बात समझ नहीं आ रहा है। यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इतनी नफरत कौन कर सकता है, जिन्होंने त्रिपुरा को पाकिस्तान में शामिल होने की घिनौनी साजिश से बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा था। इस सब का असली दोषी कौन है? राज्य की आम जनता के सामने यह बात बिल्कुल साफ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विशेष नेता अब जनजाति नेताओं के जरिए राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह त्रिपुरा की राजनीति में काफी हद तक अप्रासंगिक हो चुका है। जब स्वतंत्र सरकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उन्होंने पार्टी के सुप्रीमो को अपने घर क्यों बुलाया? चर्चा का विषय क्यों था? राज्य की आम जनता यह भी जानना चाहती है। या फिर यह प्रतिभाशाली व्यक्ति दिल्ली के दरबार में खुद को क्राइसिस मैनेजर के रूप में पेश करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य की नेक नियत जनता ने इस अलोकप्रिय नेता के खिलाफ पहले ही कड़ा रोष व्यक्त किया है। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान करने वाले टाइगर रंजीत द्वारा इस नेता की प्रशंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में व्यापक संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में पहली बार ऑर्गेनिक बायर सेलर मीट आयोजित किया गया। बुधवार को राजधानी के एक प्राइवेट होटल में ऑर्गेनिक बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। इस ऑर्गेनिक बायर सेलर मीट का आयोजन त्रिपुरा स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया गया था। आयोजक संस्था ने कहा कि यह पहल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।
बच्चों को समाज के झूठे नियमों को नजरअंदाज करके अपने अधिकारों को समझना चाहिए, तभी वे खुद को बेहतर ढंग से स्थापित कर पाएंगे। त्रिपुरा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा बुधवार को राजधानी के विजय कुमार स्कूल में चाइल्ड मैरिज और डी एडिक्शन सहित विभिन्न मुद्दे पर एक चर्चा बैठक आयोजित किया गया। आयोजन के अध्यक्ष ने बैठक में बच्चों के अधिकारों पर भी प्रकाश डाला। प्रथमे त्रिपुरावासीके नमस्कार जानाई। त्रिपुरा कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सের পক্ষ থেকে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের তরফ থেকে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আজকে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে মূলত আমরা চাইল্ড ম্যারেজ এবং ড্রাগস এবং আরো আরটি অ্যাক্ট এই বিষয় নিয়ে আজকের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। আমরা সবাই জানি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা लगातार बारिश के कारण दक्षिणी त्रिपुरा जिले में बाढ़ की स्थिति है। इसे देखते हुए बिलोनिया और शाबरूम में प्रशासन अलर्ट पर है। बिलोनिया शहर से सटे उत्तरी बिलोनिया, बालामुख और ईशीनगर के लोग इस यात्रा में बाढ़ से बचने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रशासन के आश्वासनों की वजह से नहीं, बल्कि बांग्लादेशी बांध के टूटने की वजह से। बांग्लादेशी सरकार ने बांग्लादेश के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए उत्तरी बिलोनिया, बालामुख और ईशीनगर की सीमा पर बांग्लादेश के ही कालिकापुर इलाके में रातों रात एक विशाल डैम बना दिया था। बांग्लादेश के कालिकापुर इलाके में मोहरी नदी के तटबांध मंगलवार को बाढ़ के पानी के कारण कई जगहों पर टूट गया। बांध टूटने के कारण मोहरी नदी की पानी, जो अत्यधिक खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, अपने विनाशकारी रूप को नहीं रोक पाया। सोमवार रात से भारी बारिश के कारण दक्षिणी जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मोहरीपुर में भूस्खलन के कारण जुलाईबाड़ी बिलोनिया नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের প্রায় প্রত্যেকটি এলাকায় বন্যায় বিপর্যস্ত হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের সুকান্তনগর, এনএসসি নগর, আইসি নগর এবং এসবিসি নগর পঞ্চায়েতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে কিছু কিছু লোক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা আজকে আমাদের ব্লকের স্টাফ সহ আমরা দেখতে এসেছি এবং উত্তর ভারতচন্দ্রনগর থেকে শুরু করে ফাইকুলা এখানে ধস পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা দেখব, আজকে সবখানে যাব, আমরা দেখব এবং যারা পীড়িত তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়। बिलोनिया शहर के आर्या कॉलोनी, न्यू टाउन हॉल, वी मार्ट, विद्यापीठ कॉर्नर, कालीनगर और जगन्नाथबाड़ी इलाके की सड़कें और घर पानी में डूबे हुए हैं। मोहरी नदी का पानी बालामुख इलाके के शहर में प्रवेश कर गया है। प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पंप मशीन लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है। बिलोनिया सब डिवीजन क्षेत्र में लगभग 1000 बाढ़ प्रभावित लोगों ने 6 शरणार्थी कैंप्स में शरण ली है। प्रशासन ने उन लोगों को सलाह दी है कि जिनके घरों में पानी घुसने या भूस्खलन में क्षतिग्रस्त होने का खतरा है, वे पहले ही आश्रय घरों में आ जाए। অনেক রেস্কিউ করে গেছি। কালকে জল আসছিল ইয়ানে, এই সাইডে অনেক জল আসছিল, ইয়ানে আসছিল না। রাত্রের থেকে ইয়ানে অনেক জল বাইরে গেছে। এই জলটা কি নদী থেকে ঢুকতেছে না? এটা তো বলা যাইতে পারে না, নদীর থেকে ঢুকবো, নাহলে নদীর জলে তো অনেক, মুড়ি নদীর জলও অনেক বাইরে গেছে। অনেক উপরে 15 মিটার উপরে গেছে। বাটটা তো অনেক জলের কাছে নাই লাগা, উল্টা চলে দিকে আইতাছে। এটা ওই দিক দিয়ে বান্ডা খোলা আছে, এই খোলা জলটা এই দিক দিয়ে উল্টা আইতেছে জলটা। इसी बीच बालामुख क्षेत्र में भारत के अंतिम सीमा पर क्षेत्र में स्विच गेट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। बालामुख में इसी जगह से मोहरी नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। बालामुख क्षेत्र का अतिरिक्त पानी भी इसी जगह से होकर मोहरी नदी में जाता है, इसीलिए बांध के इस हिस्से में स्विच गेट लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसी बीच शांति बाजार सहित उपखंड के निचले इलाकों में जल भराव के बावजूद स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। आपदा से निपटने के लिए पूरे इलाके में वॉलंटियर्स और TSR 9th बटालियन की क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 75 से अधिक आश्रय घर खोलने का भी तैयारियां कर लिया है। बुधवार को दिन भर हुए बारिश के कारण शाबरूम में फैनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। शाबरूम सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने मौसम को देखते हुए पूर्व चेतावनी के तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभिन्न इलाकों में माइक लगाए गए हैं ताकि उपखंड के विभिन्न निचले इलाकों में रहने वालों को एहतियाती कदम उठाने में सहायता हो सके। इसके अलावा प्रशासन ने कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दक्षिणी त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिणी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र बुधवार यानी 9 जुलाई को झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र में स्थित है। इससे जुड़ा चक्रवात समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक इसके झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। समुद्र तल पर मानसून हवाओं का प्रभाव अमृतसर, चंडीगढ़, नाजिबाबाद, शाहजहांपुर, खानपुर, दलतौनगंज और झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है। इसके कारण त्रिपुरा में नमी के प्रवेश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह बात कही। इसी बीच मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार 8 जुलाई से राज्य के विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। बुधवार 9 जुलाई को भी विभिन्न जिलों में भारी बारिश के अनुमान है। 10 जुलाई यानी गुरुवार को दक्षिणी जिले के विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए दक्षिणी जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोमती, सिपाहीजला और पश्चिम जिले में ऑरेंज अलर्ट, वही शेष 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे यातायात जाम हो रही है। राज्य प्रशासन के अनुसार सड़कों पर जल भराव, उखड़े हुए पेड़ और टूटे हुए टहनियां राज्य के विभिन्न हिस्सों में वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रभावित कर रही है। भारी बारिश से पकती फसलों और सब्जियों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने मिट्टी और जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए फसलों के आधार पर मिट्टी डालने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने लोगों को आंधी तूफान के दौरान खेतों में काम करने से बचने और बारिश के दौरान पानी से बहाव से बचने की स्थिति उपाय सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है। ऐसी स्थिति में धान, जूट, मक्का और सब्जियों की बुनाई स्थगित करने की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।